आज की कहानी का नाम है कूटने की चतुराई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पहाड़ पर घंटाकर्ण नामक राक्षस के रहने की खबर चारों ओर फैली हुई थी। अतः उस पहाड़ के आसपास रहने वाले सभी लोग उस ओर जाने से डरने लगे। सत्य बात तो यह थी कि एक बार एक चोर किसी का घंटा चुराकर भाग रहा था कि एक बाघ ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। थोड़ी दूर जाकर ही उसने उसे धर दबोचा और मारकर खा गया। इसी छीना झपटी में चोर के हाथ से वह घंटा गिर गया। बाघ ने उस चोर का मांस खाया और वहां से वापस आ गया। इस बीच उधर से वानरों का एक दल आ रहा था। उन्होंने जैसे ही इतना बड़ा घंटा पड़ा देखा तो उसे उठा लिया। वानरों के स्वभाव के बारे में प्रसिद्ध है कि वे बड़े चंचल होते हैं। बस जब से उनके हाथ में यह घंटा लगा वे सब मिलकर उसे जोर जोर से बजाते रहते। प्रतिदिन घंटे का स्वर सुनकर गांव वाले चकित रह गए। आखिर बार बार घंटे का स्वर कहाँ से आता है? इस बात का कोई उत्तर उनके पास नहीं था। पहाड़ के जंगल में मनुष्य की हड्डियों के ढांचे मिलने लगे, पर लोगों ने यह अनुमान लगा लिया कि घंटाकर्ण राक्षस अब घंटा बजा बजा कर प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें खा जाता है। इस डर के मारे आसपास के सब ग्रामवासी अपने प्राण बचाने के लिए घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। उस क्षेत्र के एक नगर में एक कुटनी भी रहती थी। उसने घंटे की आवाज़ सुनी तो सोचने लगी कि यह घंटा तो समय असमय बजता ही रहता है। राक्षस कभी भी इस तरह से घंटा नहीं बजा सकता। इसके पीछे अवश्य ही कोई चाल है। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भाग रहे थे। इन भागने वालों में से कोई भी यह सोचने और जानने की चेष्टा नहीं करता कि यह घंटा समय असमय क्यों बजता रहता है। उस समय रहस्य को जानने के लिए वह पहाड़ की ओर चल पड़ी, जहाँ से घंटे की आवाज आती रहती थी। जैसे ही वह पहाड़ पर चढ़ने लगी उसने वहाँ पर बंदरों का झुंड देखा। उनमें से एक बंदर उठा और बड़े मजे से घंटा बजाने लगा। उसने घंटा नीचे रखा तो दूसरा बंदर उस घंटे को उठाकर बजाने लगा। कुटनी समझ गई कि ये बंदर ही घंटा बजा बजा कर लोगों को डरा रहे हैं। कुटनी मन ही मन खुश हुई और उसने सोचा कि इस विषय में सबसे पहले वह राजा को ही बताएगी। बस उसी समय वह राजा के पास गई और जाते ही प्रणाम करके बोली, महाराज, जिस घंटाकर्ण राक्षस के कारण पहाड़ के पास रहने वाली जनता डरी हुई है, मैं उसका रहस्य जान गई हूँ। हाँ, यदि आप मुझे कुछ इनाम दें तो मैं उस राक्षस को अपने वश में कर लूँगी। कूटनी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे यह पता था कि उस राक्षस के कारण ही लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। यदि यह कूटनी उस राक्षस को काबू में कर ले तो जनता में विश्वास पैदा होगा। यह सोचकर राजा ने कूटनी को मुंहमांगा धन देने का वचन दिया। कूटनी को पता था कि वानरों को फल बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उसने बाजार से बहुत से फल खरीद लिए। उन फलों को उसने बंदरों के आने जाने के मार्ग के चारों ओर इधर उधर बिखरा दिया। बंदरों ने जैसे ही फल देखे वे घंटा बजाना भूल गए और उन फलों की ओर लपके। किसी को भी उस घंटे की याद नहीं रही। वह तो फलों को देखते ही उन पर टूट पड़े। उधर कूटनी इसी समय की प्रतीक्षा में थी। बस उसने बगैर समय गवाए चुपके से जाकर उस घंटे को उठा लिया। वहां से भागती हुई कूटनी सीधी राजा के पास गई और वह घंटा राजा के हाथों में देती हुई बोली, महाराज, यह रहा आपका घंटाकर्ण राक्षस, जिसके डर से के मारे लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। राजा ने कूटनी का यह साहस देखकर उसे बहुत सा पुरस्कार दिया। नगरवासियों को बुलाकर उस कूटनी के साहस की कहानी सुनाई। नगरवासी उस राक्षस से पीछा छूट जाने से बहुत खुश थे। उस सब ने मिलकर उस कूटनी को बहुत धन्यवाद दिया। इसलिए कहा गया है कि हर चीज की वास्तविकता को पहले समझना आवश्यक है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी बात का निर्णय करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। किसी भी रहस्य की वास्तविकता जाने बिना न कोई निर्णय करना चाहिए और न किसी की बातों में आकर साहस खोना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।